आर्य समाज धतीर में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करने का क्या लाभ है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी आप सभी को नमस्ते जी। ऋषियों ने वेदों के माध्यम से जो सरल और सुगम रास्ता ईश्वर की भक्ति का बताया है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ईश्वर की भक्ति करने के लिए हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, तीन बातों को जानना होगा। ईश्वर की स्तुति करने से क्या लाभ है? ईश्वर की स्तुति करने से हमारी परमात्मा में प्रीति बढ़ती है और परमात्मा के जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे ही गुण कर्म स्वभाव बनने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसके बाद परमात्मा की प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? परमात्मा की प्रार्थना करने से हमारे अंदर निरअभिमानता आती है और हमारी आत्मा का बल बढ़ता है और हमारे अंदर उत्साह आता है। इसी प्रकार ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ है? ईश्वर की उपासना करने से आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। इन तीनों चीजों का ये लाभ है। अब हमें जानना है कि ईश्वर की स्तुति क्या है। स्तुति के अंदर हमें जानना होगा कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी और सत्य है। सर्व अंतर्यामी, वह आपके सारी अंदर की बात को भी जानता है। परमात्मा आपके अंदर भी है और परमात्मा आपके बाहर भी है। इसी तरह से सर्वशक्तिमान, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान वो होता है जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वव्यापक, वह सब जगह समाया हुआ है, सब जगह है। इस संसार में कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर परमपिता परमात्मा नहीं है। वह निराकार है, उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है। इस बात को हमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय से जानना चाहिए। उसमें कहा गया है कि अकाय, कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, वह नस नाड़ी के बंधन से बिल्कुल मुक्त है, वह पाप रूप दोष से बिल्कुल मुक्त है। इसलिए परमात्मा में कोई पाप और दोष नहीं है। परमात्मा की जो 40वें अध्याय में फिर कहा गया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि परमात्मा की कोई भी मूर्ति नहीं है, उसे मूर्ति बना करके साकार रूप में नहीं पूजा जा सकता। इसलिए आप ध्यान दें इस बात पर। परमात्मा स्वयं अपने ज्ञान में कह रहा है। यजुर्वेद पढ़ करके आप देख लें और उसे देख लें कि लिखा है, ऋषियों ने बताया है, श्री कृष्ण ने बताया है, श्री राम ने बताया है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है। इसलिए हम क्यों मूर्ति पूजक बने हुए हैं? इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। इसलिए परमात्मा की मूर्ति बनाकर उसे साकार रूप देना ये एक पाप है और ईश्वर के विरुद्ध ईश्वर की भक्ति है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद ईश्वर की प्रार्थना अब हम कैसे करें? ईश्वर की प्रार्थना में सबसे पहले 32 यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 14वां मंत्र कहता है, ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते तया माम मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। कि हे परमात्मा, जिस तरह विद्वान, योगी और महापुरुष आपसे जिस मेधा बुद्धि को मांगते हैं, वैसे ही हमारी मेधा बुद्धि कीजिए, वैसी ही बुद्धि हमें प्रदान कीजिए। ये परमात्मा की प्रार्थना है। इसके बाद यजुर्वेद के ही 34वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है, ओम यज्जाग्रतो दूरमुद्यति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, मेरा ये जो मन है, ये जागृत अवस्था में भी और सुसुप्त अवस्था में भी जब सोया हुआ रहता है स्वप्न में, यह दूर दूर तक जाता है और यह दूर दूर तक प्रकाशमान रहता है। वैसा ही प्रकाशमान मेरा मन बना रहे और यह कल्याणकारी हो, यह दूसरे की भलाई और कल्याण के लिए कार्य करे, उसी के लिए ऐसा सोचे, यह मेरा मन ऐसा हो। इस तरह से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु
अगर हम स्वार्थवश अगर प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हे परमात्मा इस जगत में केवल मेरी ही प्रतिष्ठा हो, हे परमात्मा इस जगत में केवल मेरे पास ही धन हो, हे परमात्मा मेरे परिवार के लिए ये हो, हे परमात्मा मेरे दुष्टों का नाश हो जाए, हे परमात्मा मेरे बच्चों की ही नौकरी लग जाए, हे परमात्मा मेरे पास ही बहुत बड़ा घर हो, हे परमात्मा जितने भी सुख हैं सब मेरे लिए हों, ये स्वार्थ की बिल्कुल प्रार्थना गलत है। इस प्रकार की प्रार्थना करने से परमात्मा के सामने कोई भी लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें ऐसी प्रार्थना परमात्मा के सामने नहीं करनी चाहिए जिसका कि हमें कोई फल ही ना मिले। यह परमात्मा जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको देगा। इसीलिए स्वार्थ छोड़ करके हमें निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से परमात्मा की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, जैसे पहले बताया वेदों के मंत्रों में वैसी करनी चाहिए। अब है उपासना। उपासना में हम क्या करें? उपासना के लिए हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन के अंदर दिए हुए 8 अंगों को जानना होगा, मानना होगा, उन पर चलना होगा। अगर उन पर हम चलेंगे तो ईश्वर भक्त हैं, अगर नहीं हैं, नहीं जानते तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपकी ईश्वर भक्ति व्यर्थ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। इनमें से यम और नियम 2 पहले हैं, इनको हमें जानना चाहिए अवश्य और प्रत्येक व्यक्ति को इन पर चलना चाहिए। सबसे पहले है यम। यम 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, हमें मन और शरीर से कभी भी हिंसा नहीं सोचनी चाहिए, ना शरीर से करनी चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अहिंसा, सत्य। अस्तेय, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए शरीर से, ना मन से चोरी करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, हमें ब्रह्मचर्य में अपनी इंद्रियों को संकुचित करके जितेंद्रिय बनना चाहिए। उसके बाद अपरिग्रह, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और दबादब हम और खरीदते जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अपरिग्रह है। तो इन 5 यम का पालन करना चाहिए। अब है नियम। 5 ही नियम हैं। अब नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधार। शौच, हमें अंदर से सत्य से मन को शुद्ध करना चाहिए और बाहर से शीतल जल से नहा करके हमें अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। ये हमारा शौच है। संतोष, इस परमात्मा ने कर्म के अनुसार जो आपको दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। हमें इधर उधर की व्यर्थ की सोच करके गंदी कमाई नहीं करनी चाहिए, पाप रूप कमाई नहीं सोचनी चाहिए। इसके बाद सोच, संतोष, तप। प्रतिकूल परिस्थिति में भी, चाहे अमीरी है चाहे गरीबी है, फिर भी परमपिता परमात्मा को हमें अवश्य उसकी भक्ति करनी है, उसे याद करना है। अहिंसा, हम यहाँ पर फिर जाने जो तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय, आर्ष ग्रंथ जो ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं केवल उनका ही अध्ययन करना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए। हमें कभी भी मनुष्यकृत पुस्तकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान, कि यह सब चीज़ हमें अपनी जो है मन सहित इस शरीर को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए कि हे ईश्वर, जो कुछ मेरे पास है वह सब आपका ही है, मेरा अपना नहीं है। वह प्राणिधान है, आपके प्राणों को चलाने वाला है। इस तरह से जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है वह तो ईश्वर का भक्त है। अगर इन बातों को जाने बगैर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आप ईश्वर के भक्त बिल्कुल भी नहीं हैं। अब ईश्वर की भक्ति न करने वाले को क्या पाप लगेगा? अवश्य लगेगा। ईश्वर की भक्ति इस प्रकार न करने वाले को परमात्मा दंड देगा और वह परमात्मा का कृतघ्नि है और मूर्ख है। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।